हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास आखिर होता क्या है? इतिहास के चरण कौन कौन से हैं? इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा? इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करते हुए पुरातत्वविदों के आधार पर, लिखित अवशेषों के आधार पर या श्रव्य किए गए स्रोतों के आधार पर इतिहास का अर्थ हम संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे इतिहास का अध्ययन आखिर क्यों जरूरी है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए। यह विचार हमें पहले आता है। इतिहास हमें अतीत की घटनाओं, लोगों और परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। अर्थात प्रारंभ में हुई घटनाएं जो कि अभी हम उसे सुनते और समझते हैं, तो उसमें हुई गलतियों को हम आसानी से समझकर उसमें परिवर्तन ला सकते हैं और पुरानी गलतियों को हम दोबारा नहीं दोहराते हैं, उनसे सीख प्राप्त करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इतिहास क्या है। तो इतिहास मानव समाज और उसके विकास की कहानी है कि मानव समाज प्राचीन अवस्था में कैसा था, सभ्यताएं कैसी थीं, पृष्ठभूमि यानी राज्य कैसा था, कैसे कैसे लोग हमारे पृष्ठभूमि पर राज करते थे, उस समय का समाज कैसा था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसी थी, आर्थिक और सांस्कृतिक चीज़ें कहाँ से और क्यों पनपी, इन सारी बातों की हम जानकारी इतिहास में प्राप्त करते हैं। इतिहास के प्रमुख स्रोतों में देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोत, लिखित स्रोत, मौखिक स्रोत और दृश्य श्रव्य स्रोत, इन चारों के आधार पर हम इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हम प्राचीन काल में जो सिक्के आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए प्रयोग किए जाते थे, उस समय जो भवन बनाए जाते थे, राजाओं के लिए अलग भवन बनाए जाते थे, मजदूरों के लिए अलग भवन बनाए जाते थे, धार्मिक आस्थाएं जुड़ी होती थी, उसके लिए मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। उसके अलावा औजार बनाए जाते थे शिकार करने के लिए। और उस समय व्यक्ति की आयु का आज हम पता लगाते हैं। उस समय जो व्यक्ति या जीवाश्म पाए जाते हैं उनके अवशेषों के माध्यम से। दूसरा है लिखित स्रोत। लिखित स्रोत शिलालेख होते हैं, पुस्तकें, पत्र, सरकारी दस्तावेज। शिलालेख यानी पत्थरों पर लिखे हुए भाषाओं को हम पढ़कर समझकर, उस समय की किताबें अगर कोई बची हुई होती हैं तो उनकी लिपियों को पढ़कर, पत्र या सरकारी दस्तावेज जो उस समय राजा महाराजाओं द्वारा शील पत्र के रूप में रखे जाते थे, उनसे हम प्राप्त करते हैं कि उस समय क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे समाज में चल रही थी। मौखिक स्रोत जैसे लोक कथाएं, परंपराएं और लोगों की स्मृतियाँ। लोक कथाएं यानी उस समय जो कहानियाँ सुनाई जाती थी वो आगे की ओर दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आगे बढ़ती गई और सुनाई जाने लगी। और जो परंपराएं अपनाई जाती थी वो समय के साथ आगे की जनरेशन जो थी उन्होंने भी अपनाना प्रारंभ कर दिया। और लोगों की स्मृतियाँ, जो उनकी यादें थी, वो आज किस स्थिति में हैं या नहीं है, या उनमें क्या विकृतियाँ थी जो आज सुधार करने योग्य है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। दृश्य या स्रोत, पुराने समय में चित्र बनाए जाते थे जो शिलालेखों पर भी बनाए जाते थे, और पत्तियों
पक्षियों के माध्यम से दीवारें जो पत्थर की बनी जाती थी उस पर भी बने होते थे, खुदे हुए अक्षर होते थे, उसमें मानचित्र बने होते थे जहाँ पर रास्ता और मूल निवासी वहाँ के एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जिससे कि वे दूसरे जानवरों का शिकार ना हो सके। उसके अलावा तस्वीरें कुछ खींची गई थी जो उस समय के बहुत यूनिक दृश्यों में से एक थी, जो पेंटिंग के रूप में बनाई जाती थी। उसके अलावा रिकॉर्डिंग, अगर किसी प्रकार के श्रव्य उपकरण होते थे तो उनके माध्यम से जो रिकॉर्डिंग्स जो होती थी वो अवशेषों के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब हम जान लेते हैं इतिहास का अध्ययन हमें क्यों जरूरी है। हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासत को समझने में मदद मिलती है कि हमारी प्रारंभिक सभ्यताएं कौन कौन सी थी। जैसे प्राचीन काल में देखा जाए तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता विशेष रूप से थी। उसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यताएं, इन सारी सभ्यताओं के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा हमें विरासत में क्या क्या चीज़ें मिली, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जो बहुत ही बड़ा स्तर पे बनाया गया था, लेकिन कुछ आक्रमणकारियों के कारण ध्वस्त हो चुकी है, तो उसके खंडर अवशेष प्राप्त होते हैं। उसके अलावा कुछ धार्मिक ग्रंथ भी जो थी जो बची रह गई उन्हें विरासत में हमें मिली है। उसके अलावा अतीत की सफलताएं और गलतियों से हमें सीख मिलती है, समाज और राष्ट्र में हुए बदलाव के कारण समझ में आते हैं, जो आपको मैंने पहले ही बता दी। इतिहास हमें क्या सिखाता है, वही गलतियों से सीख कि पुराने समय में मैंने क्या गलती की जिसके कारण हमारा पूरा समाज कह सकते हैं, यहाँ तक वंश कह सकते हैं, वो भी खतरे में पड़ गया था। उसके अलावा विरासत की समझ, भाषा, कला, परंपरा, स्मारक का महत्व, कौन कौन से स्मारक बने थे, कुछ प्यार की कहानी के लिए जैसे ताजमहल ताजमहल बना था, एक ही था, ठीक है। उसके अलावा कलाएं ढेर सारी थी जिसमें अलग प्रकार की चित्रकलाएं होती थी। उसके अलावा कला में देखा जाए तो और भी चीज़ें थी, भाषाएं भी अलग अलग प्रकार की थी। पहचान और नागरिकता, अपने समाज और देश के विकास की यात्रा को समझने में मदद मिलती है। आलोचनात्मक सोच, घटनाओं को अलग अलग प्रमाणों और दृष्टिकोण से परखना चाहते हैं। भविष्य के लिए सीख, अतीत से हुई गलतियों को हमें समझना चाहिए ताकि आगे हम गलती न करें। इतिहास और वर्तमान का संबंध, देखिए जो पुरानी गलतियाँ हुई, पुराने समय में जो चीज़ें हुई उनसे हमें सीख लेना चाहिए और उसे वर्तमान में अगर हम जानेंगे तो हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम कल से इसका विस्तृत अध्ययन इतिहास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।